कि दिल्ली पुलिस ने, जो कि सीधा सीधा केंद्र सरकार और एलजी विनय सक्सेना साहब के अधीन आती है, उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा था, जिसमें कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, जिसकी वजह से खासे तौर पे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनके अंदर रोष था। नवरात्रे कैसे मनाएंगे, मंदिर कैसे जाएंगे, जागरण कैसे किए जाएंगे, माता की चौकी कैसे होगी, रामलीला जहां पे हजारों लोग आते हैं वो कैसे मनेगी। और उस संदर्भ में श्री कालका जी मंदिर के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेंशनिंग हुई तो केंद्र सरकार के एसजी तुषार मेहता जी ने कहा कि हम वो तुगलकी फरमान, वो दिल्ली पुलिस के ऑर्डर को वापस ले रहे हैं। ये अपने आप में दिल्ली की और दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है, और दिल्ली पे थोपे गए उपराज्यपाल महोदय की एक बहुत शर्मनाक हार है, क्योंकि उनके वकील जानते थे, केंद्र सरकार जानती थी कि आप इस तरीके से बेतुके फरमान एक स्वायत्त देश के अंदर, एक आजाद देश के अंदर नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि आप पूरे शहर के ऊपर जो है कर्फ्यू लगा देंगे। आपके पास कोई समस्या है तो आप उसका समाधान कीजिए। तो ये मैं दिल्ली के सभी लोगों को, दिल्ली के सभी श्रद्धालुओं को जो रामलीला में जाएंगे, जो अपने बच्चों को दुर्गा पूजा ले जाएंगे, जो अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे, व्रत खोलेंगे, उन सब को जो है मैं आज इस ऑर्डर की वापसी पर बधाई देता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुओं के अधिकारों को रोंदा गया और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप रही, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से चूं नहीं निकली अभी तक, 3 दिन हो गए इस ऑर्डर को पास किए हुए। जो ये हिंदू धर्म के झूठे ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने इस ऑर्डर के विषय में चूं तक नहीं की। उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आरएसएस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ एक शब्द भी पिछले 3 दिनों में नहीं निकाला। एक तो ये मसला था। दूसरा विषय है जो कि अपने आप में एक बहुत जरूरी विषय है। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको जमानत दी गई, उन पर कोई दबाव नहीं था कि वो मुख्यमंत्री का पद त्यागें, मगर उनके मन में एक बोझ था कि जिस आदमी ने आईआईटी की, बड़ी बड़ी नौकरियां की, आईएएस का इम्तिहान पास किया, कमिश्नर इनकम टैक्स थे, और वो नौकरी छोड़ के 10 सालों तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया, जिसने पूरा जीवन ईमानदारी में लगा दिया, जिसने अपने लिए 1 रुपये की गलत कमाई ना की हो, उस आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछालने का काम किया। तो उन्होंने फैसला किया था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, और जब तक जनता की अदालत उनको चुन के दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाती, तब तक वे मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उस समय श्राद्ध चल रहे थे, तो अनाउंसमेंट की गई थी कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्र शुरू होंगे, वे अपने मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ देंगे। आज पहला नवरात्र है, तो मैं आप सब लोगों को इस प्रेस
प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे विधायक साथियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने, उनके चाहने वालों लोगों ने अपने अपने घरों में आने का न्योता दिया था। अलग अलग जगह, कोई बादली, कोई बवाना, मदन लाल जी ने ऑफर दिया था, कई विधायक साथियों ने ऑफर दिया उनको, कई पार्षदों ने अपने यहाँ के लिए उनको कहा, मगर उन्होंने अंततः फैसला किया कि अगर वे घर बदल रहे हैं तो अपने क्षेत्र नई दिल्ली के अंदर वे रहेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ते हैं और जहां से वो जीतते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर रहेंगे। और हमारी ही पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी अपने घर के लिए उनको ऑफर दिया था कि आप, न्योता दिया कि आप मेरे साथ मेरे घर पे रहें। तो फिरोज शाह मार्ग पे 5 नंबर मकान में जो हमारे सांसद अशोक मित्तल जी हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ अरविंद जी और उनका परिवार तब तक रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़के दोबारा से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना के खुद मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। तब तक अरविंद केजरीवाल जी इस नए पते पे रहेंगे। ये जानकारी आपको मुझे देनी थी। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। एक डॉक्टर को क्लिनिक में ही गोली मार दी गई है, एक जगह और फिरौती में फायरिंग हुई है। आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन दिखता हुआ नजर नहीं। देखिए, कल अखबार के अंदर खबर छपी कि फिरौती को लेके एक व्यापारी के गोदाम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और वही उसी तरीके से एक चिट छोड़ी गई कि आप इतना एक्सटॉर्शन मनी दे दें वरना छोड़ेंगे नहीं। और ये भी मैसेज पूरी दिल्ली में आज साफ है कि अगर आप इन गैंगस्टर्स को पैसा दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप इन्हें पैसा नहीं देंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरी दिल्ली में आज चर्चा है। दिल्ली का व्यापारी आज डरा हुआ है। और मैं जब व्यापारी की बात करता हूं, मैं आपसे कोई अरबपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको साधारण दुकानदार की बात कर रहा हूं। एक साधारण मिठाई बेचने वाला, एक साधारण सी बर्तन की दुकान चलाने वाला, एक छोटी कॉलोनी के अंदर मकान बनाने वाला, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गोल्फ लिंक्स के अंदर बिल्डर, छोटी छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर जो बिल्डर हैं। मैं कल परसों उत्तम नगर गया था, उत्तम नगर के विधायक से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उत्तम नगर के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया है।